सत्य नाम। कबीर साहिब पृथ्वी पर 1398 में प्रकट हुए। उनके प्रकट होने का एक अद्भुत प्रसंग बनारस के लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर अद्भुत अलौकिक प्रकाश के साथ बालक कबीर का प्रकट होना है। कबीर साहिब के जन्म का सटीक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन कबीर साहिब का जन्म हुआ था उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को कबीर साहिब जी की जयंती मनाई जाती है। हम साहिब जी के जन्म प्रसंग पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सत्य पुरुष अवतार कबीर साहिब काल देश में दुखी जीवों को निज देश व सतनाम का भेद प्रकट करने, सभी जीव हंसों को उनकी असली मंजिल और घर का पता बताने हर युग में आते हैं। परंतु कुछ थोड़े अनुरागी और अधिकारी जीव ही उनके ज्ञान को समझकर अमर देश लौट पाते हैं। ज्ञानी जन व प्रेमी जन कबीर साहिब को आदि गुरु, सतपुरुष अवतार, सतगुरु कवि, समाज सुधारक, भक्ति व ज्ञान मार्ग के प्रदर्शक और उनके अनुयायी उनको निज देश का भेद और नाम प्रदान करने वाले साहिब सतगुरु कहते हैं। कबीर साहिब की भाषा सधुक कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। कबीर साहिब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ है। कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर। कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावाड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला की तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मंदिर और मस्जिद, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वह अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। कबीर साहिब ने अपने जीवन के दौरान समाज में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने जातिवाद, परंपरागत धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मनुष्यों के बीच एकता, समता और प्रेम का प्रचार किया और सभी लोगों को साथ लाने का प्रयास किया। कबीर साहिब की जीवनी में कुछ रहस्यमय तत्व भी हैं जिन्हें ठीक रूप से जानना मुश्किल है। कबीर साहिब को ज्ञान के प्रचारक और ज्ञानी माना जाता है। उनके दोहे जीवन के तत्वों, मानवीय रूपांतरण के महत्व, माया के अज्ञान की चर्चा और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य को स्पष्ट करते हैं। उनके दोहों में संक्षेप में गहरे तत्वों का वर्णन किया गया है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सन 1518 में
मगहर नामक स्थान पर संत कबीर दास जी ने अपने देह का त्याग किया था। कहा जाता है कि उस समय समाज में एक अंधविश्वास कायम था कि काशी में मृत्यु होने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वहीं मगहर में मृत्यु होने पर नरक भोगना पड़ता है। लेकिन कबीर साहिब जी की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इसी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए वे अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। कहते हैं कि उनके जाने के पश्चात जब उनके देह को जलाने अथवा दफनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ, तो आपसी सहमति से उनके मृत देह से चादर हटाया गया, तो वहां कुछ पुष्प भी नजर आए। कहा जाता है कि उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया और अपने अपने धर्मों के अनुरूप दोनों ही समुदाय ने उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थल है। कबीरदास जी के देह त्यागने के बाद उनके सत्संग को उनके शिष्यों ने बीजक ग्रंथ में संग्रहित किया है। सदगुरु कबीर साहिब हर एक युग में आते हैं और अनुरागी जीवों को नाम का भेद देकर परम धाम ले जाते हैं। कबीर जयंती पर कबीर ज्ञान का अध्ययन करे, अहिंसा व प्रेम के मार्ग का अनुसरण करे और हर एक जीव को अपना परिवार समझकर सबसे प्रेम का व्यवहार रखे। कबीर साहिब का सार ज्ञान यही है कि हम सभी जीवों में परमात्मा का स्वरूप जानकर किसी का दिल ना दुखाएं, सबकी यथासंभव मदद करें। कबीर साहिब के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना ही कबीर साहिब की सच्ची जयंती होगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।